क्या आपको पता है इस सोलर सिस्टम में जिसमें हम रह रहे हैं, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो सूर्य, क्योंकि सारी एनर्जी का स्रोत या सारी ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य है। दूसरा पृथ्वी जहाँ पे हम रह रहे हैं, और तीसरा चंद्रमा, जो अक्सर हम लोग चंदा मामा कहते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंद्रमा का सारा कॉन्सेप्ट, और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए सोलर सिस्टम में सूर्य से क्वेश्चन आएगा, पढ़ लिया। चंद्रमा से क्वेश्चन आएगा, वो आज पढ़ रहे हैं। पृथ्वी से क्वेश्चन जो आएगा वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और पृथ्वी के बारे में पूरे जियोग्राफी में हम लोग पढ़ते ही रहेंगे। तो चलिए, आज का कॉन्सेप्ट है क्या? चंद्रमा। सबसे पहली बात मैं बता दूं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है उस पे पहुंचने के लिए 1969 में एक अपोलो 11 मिशन भेजा गया था, जिनमें 3 लोग गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कोलिंस और तीसरा एडविन एल्ड्रिन। याद रखिएगा, चंद्रमा पर रखने वाला पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और बाकी का ये दोनों थे, कोलिंस और एल्ड्रिन। याद रखिएगा कौन कौन सा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कोलिंस और एल्ड्रिन। ये 3 लोगों ने पहली बार अपोलो मिशन के तहत यहाँ पे कदम रखा, तब इन्हें धीरे धीरे चंद्रमा के बारे में पता चला। चंद्रमा को कहा जाता है, चंद्रमा पे एक है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। याद रखिएगा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी। ये हिंदी में भी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ऐसे ही प्रश्न इसी नाम से आया था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? जब आप यहाँ से चंद्रमा को, अगर आपके पास सैमसंग फ़ोन है तो एकदम डबल एक्स जूम करके देखिए तो चंद्रमा पे एक धब्बा काला सा दिखेगा, वही ब्लैक पैच को बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। उसी पे ये लोग उतरे थे, इसलिए मैं एक साथ इन दोनों को पढ़ा रहा हूँ। ये लोग जो उतरे थे, अपोलो 11 मिशन कहाँ पे पहुँचा था? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे ही उतरा हुआ था चंद्रमा के बारे में जानने के लिए। ये हो गया चंद्रमा के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आ जाइए क्या, पृथ्वी का जो एक चक्कर लगाता है। अब मैं फिर से बता दूं, चंद्रमा है ये है पृथ्वी। तो चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और चंद्रमा अपने भी क्या करता है? रोटेट करता है। तो 2 चीज़ करता है, एक तो रिवोल्यूशन करता है पृथ्वी के चारों ओर, और एक खुद की एक्सिस पे रोटेट करता है। ध्यान से सुनिएगा, तो जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो पूरा का पूरा 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक चक्कर पृथ्वी का लगा लेता है। याद रखिएगा, कितने दिन? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगभग लगा लेता है। कौन? चंद्रमा। ये आपको समझना होगा और आपको ये रटना भी होगा। अब इसके अलावा देखिए, इतना ही टाइम लगभग ये लेता है अपना चक्कर, मतलब एक रोटेशन लेने में भी इतना ही समय लेता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 59% सरफेस चंद्रमा की हम पृथ्वी से देख सकते हैं साफ साफ। याद रखिएगा, पृथ्वी से हम कितने प्रतिशत सरफेस देख सकते हैं? 59, मतलब लगभग 60% हम लोग पृथ्वी से उसकी सरफेस देख सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके लिए ज़रूरी है, उतना नहीं पढ़ा रहा हूँ जो फर्जी पढ़ाना है, सिर्फ वो जो आपके एग्जाम में आएगा। चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होगा तो एक ऐसा समय आएगा जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होगी। याद रखिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहेगा, ये है उपग्रह, ये है ग्रह, जब ये पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तो एक ऐसा समय आएगा जब इसकी पृथ्वी से दूरी सबसे कम होगी, उसको बोलते हैं पेरिजी। क्या बोलते हैं? पेरिजी, धरती के सबसे नज़दीक। अच्छा, अब ये भी याद रखिएगा, जब धरती के ये सबसे नज़दीक होगा इसका मतलब उस समय चंद्रमा सबसे बड़ा और सबसे चमकीला दिखेगा। नॉर्मल चंद्रमा से बड़ा दिखेगा, 13-14% बड़ा, और चमकीले में ज़्यादा चमकीला दिखेगा। कब? जब पेरिजी होगा। अच्छा, जब कोई चीज़ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, मैं कह रहा हूँ ये देखिए, 2 चीज़ों को, हाथ को ऐसे रगड़िए, मूवमेंट कराइए, लगातार ऐसे मूवमेंट चल रही हैं, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटी बन जाएगी। ये अपनी ओर खींचना चाहेगा, ये अपनी ओर। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा तो जैसे पृथ्वी का भी आकर्षण बल है वैसे चंद्रमा का भी आकर्षण बल है। जो चंद्रमा पृथ्वी की चीज़ों को अपनी ओर खींचेगी तो उस वजह से हाई टाइड, समुद्रों में ज्वार आते हैं। ज्वार का मतलब, चूंकि सबसे करीब आ गया है ना चंद्रमा, तो वो सारे समुद्र को मतलब अपनी ओर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से हाई टाइड्स मिलता है। कब मिलता है? याद रखिए, पेरिजी पे। पेरिजी क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो। उल्टा क्या हो जाएगा? जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होगा तो उसको बोलेंगे अपोजी। क्या बोलेंगे? अपोजी। पेरिजी का मतलब पैर के पास, अपोजी का मतलब दूर। याद रखिएगा, ये 2 कॉन्सेप्ट बार बार, ऐसे मैंने आपको वहाँ सोलर पे पढ़ा रखा था, यहाँ पे आपको पढ़ा होगा, वहाँ पे हेलियन था, यहाँ पे पेरिजी और अपोजी है। ठीक है, ये यूपीएससी के पेट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यूपीपीसीएस के भी पेट क्वेश्चन अब यही बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि यूपीपीसीएस घुमा फिरा के वही कॉन्सेप्ट में पूछता है, कोई अलग से नहीं पूछ लेता। अब अगला, ये मैं पढ़ा चुका। अगला सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मैं आपको बता चुका हूँ। एक है सुपर मून, सबसे इंपॉर्टेंट सुपर मून का कॉन्सेप्ट। सुपर मून क्या है? ध्यान से देखिए, जब
ये चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा, तो मैंने बताया उसको क्या बोलेंगे, पेरिजी। पेरिजी जब बोलेंगे तो पेरिजी में क्या होगा, चंद्रमा नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा दिखेगा, लगभग 14%, और नॉर्मल से ज़्यादा चमकीला दिखेगा। तो जिस दिन वो सबसे ज़्यादा करीब होगा उस समय, याद रखिएगा, सुपर मून का क्या मतलब, इस साल 23 जून को ये होगा, सामान्य से ज़्यादा बड़ा और नज़दीक और चमकीला दिखेगा, उसको बोलते हैं सुपर मून। सुपर मून का मतलब आमतौर पर सुपर मून कब होगा, पेरिजी के आसपास में। जब पेरिजी होगा तो पेरिजी का मतलब जिस समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा उसी समय होगा सुपर मून। उस समय चंद्रमा नॉर्मल से बहुत अधिक बड़ा दिखेगा। इस साल 2023 में सुपर मून 23 जून को आने वाला है, ठीक है, अगले साल का पता चल जाएगा। अगली चीज़ क्या है, रेड मून क्या होता है। पहली चीज़, अच्छा ये बताइए, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, सोलर इक्लिप्स आपने पढ़ा था, सूर्य ग्रहण, आज पढ़ रहे हैं चंद्र ग्रहण, लूनार इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य का ग्रहण पृथ्वी पे आ जाता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो इसको बोलते हैं चंद्र का ग्रहण। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो सूर्य की सारी रोशनी कौन ढक ले रही है, पृथ्वी। अब जब सारी रोशनी ढक ले रही है तो चंद्रमा को रोशनी मिलेगी कैसे, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। जब ऑकर्स एट फुल मून, ये कब होगा, ये सिर्फ और याद रखिएगा, जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है और जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है। ये दो आपको याद हो चुके होंगे शायद अब तक, ठीक है, इतने पे आप ये अब तक समझ गए होंगे ना। अब तक बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि अमावस्या पूर्णिमा कब कहाँ क्या हो रहा है, नहीं समझ में आता, लेकिन अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि पूर्णिमा के दिन क्या होगा, चंद्र ग्रहण हो सकता है। और जब चंद्र ग्रहण होगा तो वो कब होगा, जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पहुंच ही ना पाए। तो कैसे पहुंचती है रोशनी, सूर्य से पहले पहुंचती है रोशनी, पृथ्वी पर टकराती है, उसके बाद एक होता है रिफ्लेक्शन, पलट जाना, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब रोशनी यहाँ पे आ रही है, टकरा रही है और घूम के फिर जा रही है, तो उस समय सीधी रोशनी चंद्रमा को नहीं मिल पाती, टकरा के पृथ्वी से जितनी पृथ्वी की एनर्जी है वही एनर्जी, मतलब जैसे पृथ्वी की लाइट ही अल्टीमेटली पहुंच पाती है मून पे। तो उस समय जो चंद्रमा रहता है वो लगभग लाल कलर का रहता है, वो पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन होता है, तो उसको बोलते हैं रेड मून। रेड मून का मतलब जब एग्जैक्ट बीचों बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी। कैसे, फिर चंद्रमा तक तो रोशनी पहुंचनी ही नहीं चाहिए, लेकिन पहुंचती है कैसे, पृथ्वी की जो लाइटें हैं, पृथ्वी की जो खुद की ऊर्जा है उससे रिफ्लेक्ट होकर पहुंचती है, ठीक है, वही ऊर्जा पहुंच पाती है जो पृथ्वी के द्वारा जाती है। अब एक और चीज़, लूनार मंथ क्या होता है, ये याद रखिए, लूनार मंथ का मतलब चंद्र मास, ये आपको रट लेना है। एक लूनार मंथ होता है 29.5 दिन का। जैसे हम लोग का अभी इस समय 30 और 31 दिन का महीना होता है अंग्रेजी के हिसाब से, वैसे ही चंद्र मास जो होता है वो 29.5 दिन का होता है, याद रखिएगा, 29.5 दिन का चंद्रमास होता है। इसका मतलब पूर्णिमा कितनी बार आनी चाहिए, 12 पूर्णिमा। अगर इसको 12 महीने से कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 354 दिन। साल कितने का होता है, 365 दिन का। इसका मतलब एक साल में कम से कम कितनी बार फुल मून होगा, फुल मून 12 बार होगा। पूरा चंद्रमा कब कितनी बार दिखेगा, कम से कम 12 बार जरूर दिखना चाहिए। बचा कितने दिन, 11 दिन। हो सकता है इस बीच में भी एक चंद्रमा एक्स्ट्रा दिख जाए, तो अगर ये एक्स्ट्रा चंद्रमा दिखता है तो उसको बोला जाता है कौन सा मून, ब्लू मून बोल दिया जाता है। ये देखिए, समझ में आ रहा है ना। एक तो हो गया रेड मून, पूर्ण चंद्र ग्रहण, ये आपको पता है। साल में कितने 12 फुल मून होंगे, 12 होंगे। कैसे पता चला, एक जो चंद्रमास होता है वो 29.5 दिन का होता है, उसमें 12 का गुणा कर दीजिए, 12 महीने भाई 12 का गुणा करिए तो 354 दिन आ गया। इसका मतलब एक साल में कम से कम कितने फुल मून होंगे, कम से कम 12 फुल मून जरूर होंगे एक साल में, याद रखिएगा। 12 फुल मून का मतलब 12 पूर्णिमा जरूर होगी, कन्फर्म है। उसके बाद जो बचा हुआ 11 दिन है, हो सकता है उसमें 13वां हो जाए, वो अलग बात है। एक एक्स्ट्रा फुल मून के लिए जब ले देते हैं तो उसी एक्स्ट्रा फुल मून को बोलते हैं ब्लू मून। और इसके लिए जो सेट डिसाइड किया गया है, पहले दूसरा फुल मून को, जैसे टोटल 12 हैं, पहले ट्रेडिशनली कहते थे दूसरा फुल मून को बोलते थे ब्लू मून, लेकिन अब तीसरे फुल मून को बोला जाता है ब्लू मून, याद रखिएगा। अब तीसरे फुल मून को बोल दिया जाता है ब्लू मून। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको शायद समझ में आ रहा हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लाइक करिए और बताइए कि कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये हुआ चंद्रमा के बारे में। अब हम लोग तेज़ी से पढ़ेंगे मीटर, मीटरॉइड्स, एस्ट्रॉइड, हर चीज़ कॉन्सेप्ट को एक बार में। थैंक यू सो मच।